नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से लखनऊ देहरादून के बीच वंदे भारत, अहमदाबाद से काठगोदाम के बीच ट्रेन, टनकपुर से मेहंदीपुर बालाजी तक नई ट्रेन के अलावा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की भी मांग रखी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और यहां पर कई मांगे उनके सामने रखी गई हैं। इन मांगों में प्रमुख मांगे हैं लखनऊ देहरादून के बीच वंदे भारत का संचालन, अहमदाबाद से काठगोदाम के बीच ट्रेन का संचालन, टनकपुर से मेहंदीपुर बालाजी तक नई ट्रेन का संचालन के अलावा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की यहां पर मांग रखी गई है। और इसी पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे यहाँ पर जो रेल मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई है, क्या कुछ मांगे यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई हैं? देखिए दिव्या जी, जब जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात रहती है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ रेल मंत्री उनका स्वागत करते हैं। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि 2023 में भी करीब 4 बार की मुलाकात उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई थी। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और चूंकि उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना ये है कि जब तक कनेक्टिविटी चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर रेल कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक जो है विकास नहीं हो सकता। बहुतायत संख्या में बागवानी और कृषक ऐसे हैं जो अपने फलों को या फिर मंडी में उगाई हुई सब्जियों को अन्य मंडियों में मालगाड़ी के द्वारा ले जाते हैं ताकि वो अच्छे से सुगम व्यापार कर सकें। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर और पर्यटकों की आवाजाही, उनके आवागमन में भी सुविधाएं हो सकें, इसके लिए ये यात्रा जो है एक मील का पत्थर उत्तराखंड के लिए साबित हो सकती है। और इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात रही जिसमें उन्होंने लखनऊ से देहरादून के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने का निवेदन किया ताकि उत्तराखंड में पर्यटकों को सड़क मार्ग के अलावा रेल मार्ग से भी आने का मौका मिल सके। तो ये बातें जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। उसके साथ ही अहमदाबाद काठगोदाम के बीच में देहरादून और हरिद्वार तक नई रेल चलाने की बात जो है उनसे कही गई है। और इसके साथ ही जो देहरादून से दून एक्सप्रेस संचालित होती है लखनऊ तक के लिए और जनता एक्सप्रेस। बिल्कुल रोहित, आपको रोकना चाहूंगी और यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर है जहां प्रवर समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रवर समिति की आज बैठक हुई जो खत्म हो चुकी है। बैठक में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर सहमति बन चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट भी भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर है, ड्राफ्ट में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो ड्राफ्ट जो सौंपा गया है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें जो है सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रवर समिति की बैठक जो आज हुई है उसको लेकर जो है निर्णय आ चुका है। बैठक यहाँ पर खत्म हो चुकी है और आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर सहमति बन गई है जिसका ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि इस ड्राफ्ट में कई सकारात्मक बदलाव जो है वो किए गए हैं। तो अब 10% क्षैतिज आरक्षण मिलने का जो रास्ता है वो लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा था कि आज जो बैठक होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट इसमें तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्षा को सौंप भी दिया गया है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से प्रवर समिति की बैठक यहां पर खत्म हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है? जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है क्या उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल दिव्या जी, अभी करीब 15 मिनट पहले ही प्रवर समिति की बैठक समाप्त हुई है। हम और हमारी टीम उस समय विधानसभा में ही मौजूद थे और जो प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल,
उनके नेतृत्व में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक उमेश शर्मा काऊ और इसके साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, ये तमाम लोग मौजूद रहे और साथ में उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, क्योंकि 4 दौर की बैठकें पहले भी हो चुकी थी और विधानसभा में सत्र के दौरान इसे प्रस्तुत भी किया गया था और सरकार को ये उम्मीद थी कि शायद ये सर्वसम्मति से पास हो जाएगा बिल, लेकिन विपक्ष के कुछ नानुकुर के बाद इसको फिर से प्रवर समिति में भेजा गया। हालांकि जब वित्त मंत्री से पूछा गया तो वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा अनौपचारिक बातचीत में कि जब राज्य आंदोलनकारी उनसे प्रवर समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जो 10% सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का मसला रखा गया है, उन तमाम चीज़ों से राज्य आंदोलनकारी बेहद खुश थे, संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हमने इस ड्राफ्ट को और भी अच्छा बनाया है, यानी कि जो 10% आरक्षण का मसला तो था ही, इसके साथ ही अन्य सहूलियतें जो थी उसके अलावा उनको और बेहतर किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट जो है तैयार हुआ है और फिलहाल इसे विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया गया है और बहुत ही जल्द सरकार एक विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पारित करवाएगी और राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये कानून अस्तित्व में आ जाएगा। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर रोहित, और हमारे साथ प्रदीप कुकरेती राज्य आंदोलनकारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद जी। कुकरेती जी, क्या कहेंगे, आज आखिरकार आप लोगों का जो इतना लंबा इंतजार था, समिति की इतनी बैठकें हुई, उसके बाद अब ड्राफ्ट तैयार हो गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप में जो है ये पूरा संघर्ष था और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिछली भाजपा सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उससे निराश होके जो थोड़ा धामी जी ने इसमें हमारे संघर्ष को, हमारी वार्ता को, तो तमाम हमारे जो गिराव से लेके उनसे वार्ता के बाद जो सकारात्मक रूप दिखाया और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस प्रकार से उसमें जो है थोड़ा लंबा समय जरूर लगा है, क्योंकि 10 साल पुनर्बहाली के लिए बहुत होते हैं किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अब सिर्फ केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से जो अब तक का जो कार्यकाल, जो जितनी इसकी जो एक्ट के लिए जो कार्रवाई हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। और विशेषकर जो अब भूमिका बनती है वो जो है जल्दी से जल्दी संसदीय कार्य मंत्री इस पे जल्दी से जल्दी सरकार इसमें जो है 1 दिन का सत्र कब बुलाती है, वो 1 दिन का नाम जरूर है। मैं समझता हूँ जैसे ये इसमें औपचारिकता हुई है, ये भी घंटे भर के अंदर इसमें भी जो है 2 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर ये सारी चीजें निबट जानी चाहिए। और जैसे ही ये यहाँ से निकल के आता है और फिर महामहिम के लिए एक औपचारिक रूप से चला जाएगा, मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये वो हो जाएगा, मैं स्वयं मुख्यमंत्री को हमने कहा है कि जिस दिन ये एक्ट हमारे पास आ जाएगा, जिस दिन इसका कागज हमारे पास होगा, आप फूल माला गिनते गिनते थक जाएंगे। आप उन लोगों की मजबूरियां समझ सकते हैं कि जिनको कितने 10 साल से जो पुनर्बहाली के लिए इसके लिए बेताब थे और जब उनके रोजगार के लिए एक नई किरण दिखाई देगी तो निश्चित रूप में उन चेहरों में, उन घरों में खुशियां होंगी। जो पिछले 10 साल से अपनी जो है ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे थे या अपनी जो है अप्लाई करने के लिए तरस रहे थे, तो निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से मैं प्रवर समिति के सभी सदस्यों को, अध्यक्षों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बस केवल एक अपील है कि जहां उन्होंने इतनी मेहनत करी है, अब इसको जल्दी से जल्दी 1 दिन का सत्र जो है, क्योंकि हमने ये अपेक्षा करी है कि जो है राज्य स्थापना दिवस पे ये सब सत्र हो जाए और दिवाली तक जो है महामहिम साइन करके हमारे को तोहफा के रूप में हमें दे देंगे। जी, जिस तरीके से हमने खबरें चलाई थी कुकरेती जी, आप भी कई डिबेट्स में हमारे साथ बैठे थे, आप लोग लगातार चाह रहे थे, जिस तरह से आपने बताया दीपावली से पहले या राज्य स्थापना के समय पर ये मिल जाए। अब क्या उम्मीद नजर आ रही है, कितनी जल्दी आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्या आप लोगों ने किसी तरीके की मांग रखी है कि कब तक बुलाया जाए? देखिए, मेरी विधानसभा अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी, डेलीगेट मिला था, तो विधानसभा अध्यक्ष जी से मैंने विशेष रूप से ये कहा था कि आपको इसमें 1 दिन के लिए कोई आपत्ति तो नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल आपत्ति नहीं है, हमें कोई राज्य आंदोलनकारी जो भी सरकार जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे और 1 दिन के लिए आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए, 100% हम उसको करेंगे। अब केवल एक औपचारिक मात्र है जो मुझे कल मैं समझता हूँ अगर विधानसभा अध्यक्ष यहाँ होंगी तो उनसे भी निवेदन करूंगा और महामहिम से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा अपील रहेगी तमाम मंत्रिमंडल से कि ये क्योंकि अब 2-3 दिन का है, अगर 1 दिन का सत्र बुला देंगे तो एक अच्छा सुखद संदेश राज्य स्थापना दिवस में जो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं उसमें एक बधाई ये भी जुड़ जाएगी कि भाई विधानसभा सत्र हो चुका है और ये 10% जो क्षैतिज आरक्षण का जो पुनर्बहाली का जो एक्ट था, ये जो है पुनर्बहाली को लेकर जो हम लोग लामबंद हो रखे थे, इंतजार कर रहे थे, वो एक औपचारिक रूप के लिए महामहिम के यहाँ चला जाएगा और दिवाली तक मैं समझता हूँ सब अपने अपने उनको तोहफे मिलेंगे, तो हमारे लिए यही तोहफा माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप
जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रोहित, साफ तौर पर उनकी आवाज़ से खुशी झलक रही है कि कितना लंबा इंतज़ार उसके बाद जो है इस तरह से ड्राफ्ट सामने आना, और अब एक खुशी की लहर है कि अगली बार जब ये एक्ट बने तो उस वक्त राज्य स्थापना दिवस हो और दो दो बधाइयाँ एक साथ दी जा रही हों। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्या जी, और एक बड़ा तोहफा जो है राज्य आंदोलनकारी के लिए यही हो सकता है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले यदि एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर 2 या 3 घंटे में सारी जो विधायी कार्रवाई जो है उसको संपूर्ण कर ली जाए और महामहिम राज्यपाल के पास ये ड्राफ्ट चला जाए, उसके बाद ये विधेयक जाए और उसके बाद राज्यपाल के दस्तखत हो जाए और ये कानून अस्तित्व में आ जाए, तो समझा सकता है कि राज्य स्थापना के दिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। हालांकि अनौपचारिक बातचीत में जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो खुद राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं, इसलिए वो राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझते हैं और इसीलिए लगातार जो है प्रवर समिति की बैठकें हो रही हैं। आज की बैठक चूंकि ड्राफ्ट को लेकर पूरा चिंतन मंथन हो चुका था, आज एक औपचारिकता थी, करीब 1 घंटे की बैठक में ही पूरा निर्णय हो गया। या अभी फिलहाल ड्राफ्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास गया है जी। उसके बाद अब इससे सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस दिन विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पारित करवाती है और राज्यपाल के पास भेजती है। बिल्कुल रोहित, और इससे एक मैसेज बहुत साफ तौर पर गया है क्योंकि इस समिति में जो है दोनों ही पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल थे, तो पक्ष और विपक्ष ने साथ में मिलकर जो फैसला लिया है अब उस पर सवालिया निशान कोई भी नहीं उठा सकता। तो ये समझ में आता है कि अगर पक्ष और विपक्ष जो है सकारात्मक रूप से साथ में काम करे तो बड़ी सी बड़ी चुनौती भी हल हो सकती है इस प्रदेश की। बिल्कुल दिव्या, क्योंकि इसमें उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी रहे हैं और विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं जिनको संसदीय ज्ञान है, विधायिका का ज्ञान है, और उमेश शर्मा काऊ हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद हैं। तो समझा जा सकता है कि इस प्रकार के यदि निर्णय आते हैं उसमें विपक्ष के तमाम नेता भी यदि मौजूद रहें, सत्ता पक्ष के में भी मौजूद रहें, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, आरक्षण जो अन्य प्रकार के जो मसले हैं, इन पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो सकता है क्योंकि विरोध करने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है उपनेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। अब तमाम चीज़ों को लेकर जिस पर आवाज़ उठ रही थी सदन के भीतर कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो वो चीज़ें सुलझा ली गई हैं और मैं समझता हूँ कि संभवतः हो सकता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कब विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। 1 दिन का सत्र रहेगा और कुल मिलाकर 3-4 घंटे के भीतर ही सारी कार्रवाई हो जाएगी और ये विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।